कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ग्लेयर एंड हैलोस का आना एक कॉमन एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादातर लोगों को स्पेशली रात के टाइम या लो लाइट कंडीशन में होता है। ये प्रॉब्लम यूजुअली टेम्पररी होती है क्योंकि दिमाग को नए आर्टिफिशियल लेंस के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। अक्सर 2 से 3 हफ्ते में सिम्टम्स कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये अडेप्टेशन 2 से 3 महीने तक भी चलती रहती है। अगर ग्लेयर और हैलोस लंबे टाइम तक रहें तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किया जाता है। मल्टीफोकल इंट्राओकुलर लेंस एक रीजन होते हैं ग्लेयर और हैलोस के। इन लेंसेज का डिजाइन ऐसा होता है कि ये दूर और नजदीक दोनों के लिए अलग अलग फोकस पॉइंट बनाते हैं। उनके कंसेंट्रिक रिंग्स लाइट को स्कैटर करते हैं, जिससे ब्राइट रिंग्स और हैलोस अपीयर होते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स टाइम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरा, ड्राई आइज भी एक बहुत कॉमन वजह है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ग्लेयर्स का इंक्रीज होने का। इसका ट्रीटमेंट पहले आई ड्रॉप से किया जाता है। अगर आई ड्रॉप से इम्प्रूवमेंट ना मिले तो एडवांस थेरेपीज लाइक IPL इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी बेस्ट ऑप्शन होती है, जो टीयर फिल्म को रिस्टोर करती है और मेबोमियन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके ड्राई आई सिम्टम और ग्लेयर दोनों को कम करती है। पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन या PCO एक और कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो सर्जरी के कुछ महीने से साल के बाद होता है। नेचुरल लेंस कैप्सूल क्लाउडी हो जाता है और पेशेंट को लगता है जैसे कैटरेक्ट वापस आ गया हो। ये क्लाउडी कैप्सूल लाइट को स्कैटर करता है, जिससे ब्लर्ड विजन, ग्लेयर, हैलोस बढ़ जाते हैं। इसका सबसे इफेक्टिव और सिंपल ट्रीटमेंट है याग लेजर कैप्सुलोटमी, जिसमें लेजर से पोस्टीरियर कैप्सूल को कट कर दिया जाता है और तुरंत विजन इंप्रूव हो जाती है। कभी कभी कैटरेक्ट सर्जरी के बाद थोड़ा सा स्पेक्टिकल नंबर रह जाता है, जिससे विजन क्रिस्प नहीं होती और ग्लेयर ज्यादा बॉदर करता है। इसे रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। आसान सोल्यूशन है ग्लासेस यूज करना, लेकिन अगर पेशेंट ग्लासेस अवॉइड करना चाहते हैं तो वो लेजर करेक्शन सर्जरी जैसे कस्टमाइज से परमानेंटली नंबर हटा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हायर ऑर्डर एब्रेशंस की वजह से भी ग्लेयर और हैलोस परसिस्ट करते हैं। ये एक टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल इरेगुलरिटी होती है जो नॉर्मल चश्मे से ठीक नहीं होती। सिम्टम्स में स्टारबर्स्ट अराउंड लाइट एंड कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का कम हो जाना इंक्लूड होते हैं। इन केसेस में टोपोग्राफी गाइडेड लेजर करेक्शन सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो कॉर्नियल सरफेस को स्मूदर बना के ऑप्टिकल सिस्टम को इम्प्रूव करती है। इसलिए अगर कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ग्लेयर और हैलोस माइल्ड हैं और ग्रेजुअली कम हो रहे हैं तो ये नॉर्मल अडेप्टेशन है। लेकिन अगर प्रॉब्लम लंबी ड्यूरेशन तक रह रही है और डेली लाइफ डिस्टर्ब कर रही है तो अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। डॉक्टर डिटेल चेकअप करके एक्चुअल कॉज आइडेंटिफाई करेंगे और आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करेंगे। सही इवैल्यूएशन और टाइमली ट्रीटमेंट से विजन क्लैरिटी रिस्टोर की जा सकती है और ग्लेयर और हैलोस से छुटकारा मिल सकता है। तो आज ही हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।